इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.4 के अब तक के वीडियो में हमने फर्स्ट से 12 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में जो फंक्शन दिया हुआ है वो है 1/√x-1 इंटू x-2। इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। इस फॉर्मूले से हम चाहें तो चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए इसको। ठीक वैसे ही ये भी है इंटीग्रल ऑफ 1/√x-1 इंटू x-2 विद रिस्पेक्ट टू x। इसका वैल्यू इतने के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे लॉग, लॉग है तो लॉग, x है तो x, मॉड में x है तो x, और a प्लस b/2। तो a प्लस b/2 मतलब a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है 2 है, 2 1 कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ लिख देंगे 3/2 और प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ लिख देंगे रूट एक्स स्क्वायर, उसके बाद से a और प्लस b, a भी जोड़ दीजिए 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 माइनस में रखना है तो यहाँ रखिए -3 इंटू एक्स कर दीजिए और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, a इंटू बी प्लस में करके रखना है तो 2 1 जाए कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो देखा आपने चुटकियों में सॉल्व हो गया। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद जो हमने ये आंसर पाया था, हम इतनी छोटी सी प्रक्रिया के बाद ये हमें आंसर मिल जाता है। 7.4 के कॉन्सेप्ट डिक्लेरेशन वीडियो में हमने जिन प्रकार के पर्टिकुलर फंक्शंस को सॉल्व करना सीखा है या पर्टिकुलर फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड आउट करना सीखा है, उनमें से किसी की तरह दिखाई नहीं दे रहा है या किसी के सिमिलर नहीं है ये। डायरेक्टली तो किसी फंक्शन के सिमिलर नहीं है ये, लेकिन इनडायरेक्टली ये इस फंक्शन के सिमिलर है 1/ax² प्लस bx और प्लस c। इसके सिमिलर है इनडायरेक्टली। कैसे? ये लीनियर पॉलिनोमियल है और ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है और दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई के रूप में कनेक्ट हैं या गुणा के रूप में जुड़े हुए हैं। और हम ये जानते हैं कि लीनियर इंटू लीनियर मतलब लीनियर पॉलिनोमियल इंटू लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों पॉलिनोमियल को, जिससे ये लीनियर पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ या लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। x से x का मल्टीप्लाई कीजिए, x² हो जाता है, और ये मतलब अचर और इसमें का जो अचर है मतलब कांस्टेंट, इन दोनों को इनके साइन के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। तो -1 और प्लस -2, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा -3। तो यहाँ लिख लीजिए -3 और इंटू x की एक पावर कम करके यहाँ लिख लीजिए, और उसके बाद से ये दोनों ही कांस्टेंट को फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक बार ऐड कर लीजिए, एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 2 1 जा 2 और माइनस प्लस यानी +2 होगा। और यहाँ x पावर क्या लिख लीजिए 0। 2 पावर x पे 1 पावर और x पे पावर 0, मतलब पावर 0 का मतलब हम जानते हैं कि 1 होता है। किसी भी कांस्टेंट पे या किसी भी वेरिएबल पे पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ 1 है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट इतना हुआ। अभी ये रूट में भी है तो यहाँ रूट हम दे देते हैं, यानी ये जो फंक्शन है वो 1/ax² प्लस bx प्लस c के ओवर रूट के बराबर है। ठीक है, और यहाँ इंटीग्रल करना हमें x के रिस्पेक्ट में। अब ये बिल्कुल इसकी तरह हो गया, और इसका जो है हम जब इंटीग्रल करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो आपको पता है कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस तरह के पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रल करते वक्त सबसे पहले हम इसको एक अलग तरह के फॉर्म में चेंज करते हैं। वो फॉर्म क्या है? इंटीग्रल ऑफ, पहले तो आप यहाँ 1/a लिख लीजिए और इंटीग्रल ऑफ 1/√t² प्लस माइनस k² विद रिस्पेक्ट टू t। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस फंक्शन को इस फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, या पूरे इस रूप को इस रूप में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। तो अंतर देखिए, यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ वेरिएबल t है। यहाँ कांस्टेंट a b c है और यहाँ कांस्टेंट a है जो कि इसके जैसा है, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं, इसको उठा के यहाँ लिख देंगे। लेकिन यहाँ कांस्टेंट k है तो यहाँ a b c है और यहाँ k है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन t एंड x एंड व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन k एंड a b c। तो सबसे पहला काम जो t का है, t इज इक्वल टू x प्लस b/2a होता है। t x से इस प्रकार रिलेटेड है, और k² इज इक्वल टू c/a माइनस b² बाई 4a², मतलब
ये इससे किस प्रकार रिलेटेड है, तो वो इन दो प्रकार से रिलेटेड है, ये वेरिएबल के लिए और ये कांस्टेंट के लिए। दूसरा, केवल इसके परिवर्तित हो जाने से ये इंटीग्रेट थोड़ी ना हो जाएगा, यहाँ वेरिएबल x के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रल करना है और यहाँ हम वेरिएबल t है तो t के रिस्पेक्ट करना होगा, तो हमें dx को भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो t इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई 2a है, इसको डेरिवेट करके और इसका डेरिवेशन फाइंड आउट करके dt और dx में रिलेशन स्थापित करना पड़ेगा। तो यहाँ इसका डिफरेंशियल x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx होगा। अब dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे जिससे dx इज इक्वल टू dt होगा, यानी dx और dt आपस में इक्वल है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन इस रूप में बदलने के लिए होगा इसको। अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि जो इसका इंटीग्रल होता है, अगर इन दोनों के बीच पॉजिटिव साइन है तो फिर इंटीग्रल कुछ और होगा, नेगेटिव साइन है तो इंटीग्रल कुछ और होगा। ये एक ऑथेंटिक या प्रमाणिक फंक्शन हो गया। अब इसका इंटीग्रल हमने कॉन्सेप्ट डिक्लेरेशन वीडियो या इंट्रोडक्शन वीडियो में किया हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। पहले तो हमारा लक्ष्य होगा इन दोनों डेटा के आधार पे या इन दोनों सूचनाओं के आधार पे, इन्फॉर्मेशन के आधार पे पहले इसको इस रूप में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे लेट t इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई 2a। अब चूँकि यहाँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -3 है और c का वैल्यू जो है वो 2 है, ये b का वैल्यू है, यहाँ 1 है जो a का वैल्यू है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो b का वैल्यू -3 है तो -3 लिख देंगे बाई 2a, वहाँ के अकॉर्डिंग 2a तो 2 इंटू 1 कर देंगे, है ना, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है। तो अब ये हो जाएगा x -3/2, यानी हम t के प्लेस पे हम ये रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और एंड k स्क्वायर इज इक्वल टू c का वैल्यू 2 है बाई a का वैल्यू 1 है माइनस b स्क्वायर, तो -3 है, स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा प्लस में, और बाई 4a स्क्वायर, 4 इंटू 1, a का जो वैल्यू है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3 3 9, 9 बाई 4, 4 2 8, 8 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, -1 होगा, -1/4 होगा। अब ये स्क्वायर में तो इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस को बाहर रख लेंगे और यहाँ 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अब लिखेंगे देन, तब जो इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रूट में जो है x के रिस्पेक्ट है, वो अब ये फॉर्म जो है, अब इनको सब्स्टिट्यूट कर लेने के बाद एक अलग तरह के फॉर्म में बदल जाएगा। होना क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट होना ये चाहिए कि यहाँ 1/a होना चाहिए, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1/1 और इंटीग्रल ऑफ 1/√t स्क्वायर, तो t का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट कर लिया हुआ है, x -3/2 होल पावर 2, और आगे प्लस या माइनस, तो वो हम देख पा रहे हैं यहाँ कि k स्क्वायर का जो वैल्यू है वो माइनस में है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे -12 पावर 2 होल पावर 2, और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t कर लेंगे, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू t अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक इसको t के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करके दूसरा फैक्ट ना लागू कर दें, दूसरा फैक्ट, तो दूसरे फैक्ट को लागू करना पड़ेगा पहले हमें, फिर t करेंगे, तब तक यहाँ x ही रहने देते हैं, ठीक है। ये पहला फैक्ट लागू करके हमने इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अभी भी आप देखिए x यहाँ वेरिएबल है अभी भी, तो यहाँ x ही रहेगा। जब हम दूसरा फैक्ट, ये जो दूसरा फैक्ट है, मतलब मैंने कहा कि इसको इस रूप में परिवर्तित करने के लिए पहला और दूसरा फैक्ट, तो जो दूसरा फैक्ट है उसको जब हम यूज करेंगे इसको, तो हमारा वो dt के रूप में कन्वर्ट होगा। तो इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ 1/1 का मतलब 1 ही होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे वैल्यू का, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए यहाँ 1 लिखना या ना लिखना बात बराबर है, तो नहीं लिखेंगे यहाँ 1/, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, t में, तो t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 1/2 है तो 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहाँ रूट है तो रूट। अब dx और dt आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे dt, ठीक है। अब ये ऑथेंटिक या प्रमाणिक फंक्शन के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि इसको इंटीग्रेट करने का, यानी 1/√t स्क्वायर माइनस k स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू कितने के बराबर होता है। तो हम ये जानते हैं
कि इंटीग्रल ऑफ 1/√x² माइनस ए स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होता है log mod x प्लस √x² माइनस ए स्क्वेयर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल ऐसा ही है, 1/√x² माइनस ए स्क्वेयर, यानी कि 1 वेरिएबल का स्क्वेयर माइनस कांस्टेंट का स्क्वेयर उसका रूट, और यहाँ भी है 1/√ वेरिएबल स्क्वेयर माइनस कांस्टेंट का स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल। तो इसका वैल्यू इतना होता है, तो यहाँ भी उतना ही होगा। यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू लॉग मॉड x है, वहाँ वेरिएबल t है तो यहाँ t लिखेंगे, पॉजिटिव साइन है यहाँ तो प्लस लिखेंगे, रूट t² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। यहाँ a है तो वहाँ हाफ है इसलिए हाफ लिखा, हाफ का स्क्वायर लिखा है। यहाँ x है तो वहाँ t है तो t लिखा है इसलिए, है ना। आगे जो है हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि हमारे दिए गए फंक्शन में कहीं भी t नहीं था और हमारे आंसर में यहाँ t आया हुआ है, तो रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसको। यहाँ लिखेंगे लॉग t का जो वैल्यू है वो x माइनस 3/2 है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3/2 प्लस रूट t² माइनस 1/4 जो है, पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और ये हम चाहें तो इस पूरे को हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को तोड़ करके t² माइनस k² लाया गया था, तो फिर ये रिवर्स होगा तो इतना ही आ जाएगा। लेकिन अब लिख लेते हैं पहले हम यहाँ x माइनस 3/2 होल पावर 2 और माइनस जो हाफ है वो 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 1 जा 1 2 2 जा 4 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब मैंने जैसा कि कहा इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो हम चाहें तो इतना भी छोड़ देंगे या फिर इस रूप में लिख लेंगे, इस रूप में लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। x माइनस 3/2 होल पावर 2 और माइनस 1/4 है, इसको सॉल्व करना है। a² माइनस 2ab, a माइनस b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेंगे तो 2ab हो जाएगा 2a और b, ठीक है, और प्लस b² यानी 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 और माइनस 1/4 पहले से है वो लिख लेंगे। x² 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ 3x होगा, x इंटू 3x और माइनस है तो माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डेनोमिनेटर में जो है इनके 4 है तो यहाँ 4 लिख लेंगे, और यहाँ डेनोमिनेटर मतलब इक्वल है तो न्यूमरेटर को ज्यों का त्यों घटा लेते हैं या जोड़ लेते हैं, जो भी इनके बीच साइन हो। तो यहाँ 8 है, 8 होगा, 9 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 होगा। तो अभी यहाँ मिल जाएगा x² माइनस 3x और 4 2 जा 8। आपने देखा कि x² माइनस 3x प्लस 2 आया, तो इसलिए हम इसको रिप्लेस करके x² माइनस 3x प्लस 2 लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं लॉग मॉड x माइनस 3/2 प्लस रूट x² माइनस 3x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये इंटीग्रल वैल्यू हो गया दिए गए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में। तो यही प्रोसेस लागू करके आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो फंक्शन है वो है 1/√8 प्लस 3x माइनस x², और इसका इंटीग्रल करना है x के रिस्पेक्ट में। तो एक मेथड तो मैंने इस पर आपको बता दिया है, मैं दूसरे मेथड से इसको कर रहा हूँ, हालांकि दोनों मेथड एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसमें हम फंडामेंटल मेथड यूज कर रहे हैं। इसके लिए हमें करना क्या होता है, इन दोनों को लेकर इसको वर्ग के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, इन दोनों पदों को लेकर के, मतलब जो x² वाला पद है और x वाला पद है इन दोनों को, और फिर इसके साथ इसको स्क्वायर में बनाने के लिए जो पद इसमें हमने जोड़ा है उतना ही सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे जो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो पहले चलिए देखते हैं करना क्या है इसके साथ। 8 प्लस 3x माइनस x², यहाँ हमें 8 को अलग ले लेना है और यहाँ से हमें पहले माइनस कॉमन कर लेना होगा ताकि x² से माइनस हट जाए। तो माइनस कॉमन कर लेंगे और x को पहले लिख देंगे, x² हो जाएगा ये, और जब यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ये जो पॉजिटिव साइन है जब इसके साथ रखेंगे तो ये पॉजिटिव साइन भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3x। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको a² की तरह ट्रीट करेंगे, इसको माइनस 2ab की तरह ट्रीट करेंगे। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस हम, और दूसरा कि यहाँ x है, अगर हमने इसको a माना है इसका मतलब इसमें a है तो ये a हो गया, है ना, और ये स्क्वायर के रूप में नहीं है इसलिए ये इसको हम 2ab मान रहे हैं। अगर ये स्क्वायर के रूप में होता तो b² मानते हैं इसको, और फिर 2ab हमें जोड़ना या घटाना पड़ता, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। तो चूँकि ये स्क्वायर के रूप में नहीं है इसलिए हम इसको 2ab के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। ये दो रीजन है। तो ये तो a हो गया x। अब इससे 3 से हमें 2 और b लेना है,
यानी 2b का वैल्यू 3 है, यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। 2 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो b का वैल्यू 3/2 होगा, यानी यहाँ हमें ऐड करना पड़ेगा 3/2 होल पावर 2, ताकि ये हो जाएगा a² माइनस 2ab, 2a और b, 2 से 2 कैंसिल, फिर 3x हो गया ये, ठीक है, माइनस 2ab और प्लस b²। अब हमने ये ऐड जो किया हुआ है 3/2 का होल स्क्वायर, ये तो यहाँ था ही नहीं था, हमने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ, तो उतना ही यहाँ घटा भी देंगे। 3/2 का होल स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा देंगे, ताकि बैलेंस बराबर हो जाए, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर ये इतना का इतना ही रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखेंगे यहाँ 8 माइनस, ये पूरा हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। अभी यहाँ हमें ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी भी ये पूरे एक ही ब्रैकेट में है, और माइनस 3 3 जार 9 और 2 2 जार 4। अब ब्रैकेट को हम तोड़ लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ माइनस माइनस और ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो पहले ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एक साथ लिख लेते हैं, 9/4, और यहाँ हो जाएगा माइनस x माइनस 3/2 होल पावर 2। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव साइन के साथ है, ये भी पॉजिटिव साइन के साथ है, तो 8 4 जा 32, 32 प्लस 9 और बाई 4, माइनस x माइनस 3/2 होल पावर 2। आगे 32 और 9 41 हो जाएगा, और बाई 4, और माइनस x माइनस 3/2 होल पावर 2। आपको पता है कि इसको कन्वर्ट करते वक्त हमें कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस या प्लस वेरिएबल का स्क्वायर करना होता है, ताकि ये ऑथेंटिक फलन में बदल जाए, फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये तो स्क्वायर के रूप में हो चुका है, ये वेरिएबल है, इसके साथ एक कांस्टेंट है, लेकिन ये बाद में जाके हम इसको t मान लेंगे, एक वेरिएबल के बराबर मान लेंगे। तो ये तो स्क्वायर के रूप में हो गया, इसको स्क्वायर के रूप में कैसे बनाएं, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये नहीं है, तो इसके लिए हम जबरन विधि का प्रयोग करेंगे। 41 को रूट में कर देंगे और इस पर पावर कितना लिख देंगे 2, और 2 पे पावर 2, दोनों का 2 लिख के यहाँ लिख देंगे, और यहाँ बाई में 4 की बजाय हम 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही होगा, माइनस x माइनस 3/2 होल पावर 2। तो कहने का मतलब ये है कि हम 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को हम चाहें तो लिख सकते हैं √41/2 होल पावर 2 माइनस x माइनस 3/2 होल पावर 2, इसके रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ, अब इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए इसको सॉल्व करने के लिए। लिखेंगे सिंस 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है √41/2 होल पावर 2 माइनस x माइनस 3/2 होल पावर 2 के बराबर, ठीक है। ये और ये आपस में बराबर हैं। लिखेंगे सो इंटीग्रल ऑफ 1/√8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब इसको चाहें तो लिख सकते हैं हम, और चाहें क्या लिखना पड़ेगा, √41/2 होल पावर 2 माइनस x माइनस 3/2 होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा लेना पड़ेगा, और लिखेंगे लेट x माइनस 3/2 जो ये है उसको t के इक्वल मान लेंगे, है ना, और डिफरेंशियल कर लेंगे दोनों ही पक्षों का, दोनों ही साइड का। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 होगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 0 होगा, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dt/dx होगा। dx को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो dx और dt इक्वल है, और x माइनस 3/2 t के बराबर है, तो लिखेंगे देन तब इंटीग्रल ऑफ 1/√8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x जो है, अब वो इस रूप से इस रूप में बदल करके, और ये कर लेने के बाद इस रूप से अब वो इस रूप में बदल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/√41/2 होल पावर 2 माइनस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि dx dt में बदल गया और x माइनस 3/2 होल पावर 2 जो है t स्क्वायर में बदल गया, है ना। अब हम जानते हैं कि यहाँ लिख लेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो होता है साइन इनवर्स x/a के बराबर, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये इतने के बराबर होता है, तो ये भी इसी के सिमिलर होगा। तो लिखेंगे सो इंटीग्रल ऑफ 1/8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इसका रूट, और विद रिस्पेक्ट टू x, अब वो जो है जो इसके बराबर था, अब वो इसको सॉल्व करने के बाद इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ होगा साइन इनवर्स x।
x का मान यहाँ कितना है, t है, तो यहाँ t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और a का मान कितना है, √41/2 के बराबर, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c इज इक्वल टू साइन इनवर्स t को फिर रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 और बाई 41, √41 है और उसके बटा में भी 2 है। अब ये 2 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट पहले c लिख देते हैं। अब यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 2 से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ भी बटा क्या है 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बटे में क्या बच जाएगा √41 बच जाएगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरह दिए गए फंक्शन का जो इंटीग्रल है x के रिस्पेक्ट में वो हुआ साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 प्लस c। तो अब चाहें तो ये जो मेथड हमने जिस मेथड से इसको सॉल्व किया था वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो फंक्शन है वो है 1/√x माइनस a इंटू x माइनस b। इसका इंटीग्रल करना है x के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर जो 15 का फंक्शन आप देख रहे हैं ये फंक्शन और क्वेश्चन नंबर 13 का जो फंक्शन है सेम है। फ़र्क क्या है कि यहाँ जनरल कांस्टेंट है a और b और यहाँ रियल कांस्टेंट है 1 2, है ना, क्योंकि आप ये जानते हैं कि a b c d e f g अल्फ़ाबेट के शुरुआती जो अक्षर होते हैं उससे हम कांस्टेंट को शो करते हैं, और अल्फ़ाबेट के जो लास्ट के लेटर होते हैं x y z इनसे हम वेरिएबल को शो करते हैं। तो ये इस कांस्टेंट को शो कर रहा है a और b, इसलिए मैंने इसको कहा ये जनरल कांस्टेंट है। जनरल कांस्टेंट यानी व्यापक अचर, ये व्यापक अचर है, और ये रियल में अचर है 1 2, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व कर पाए तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम एक झटके में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए आप ये जानते हैं कि चूँकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल इनटू लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, मतलब रेखीय बहुपद गुणे रेखीय बहुपद बराबर द्विघात बहुपद होता है। तो पहले इसको द्विघात बहुपद में बदल लेंगे, यहाँ लिखेंगे √x², इनका इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने जैसा कि कहा था x² कर लीजिए, फिर इन वेरिएबल को ऐड कर लीजिए, इसके टाइम में मैंने बताया था। तो आप यहाँ लिख सकेंगे a प्लस b इंटू x, और ये रहेगा माइनस पे, प्लस एक बार मल्टीप्लाई करना होता तो माइनस a माइनस b का प्रोडक्ट हो जाएगा ab प्लस में विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें करना क्या है कि हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, या यूँ कह लीजिए इसको x² माइनस a² टाइप का बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें इस रूप में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं, फिर लिखेंगे बिकॉज x² माइनस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी इज इक्वल टू, ये इसको मान लीजिए a² है और इसको मान लीजिए ये -2ab है। अभी हमें b² चाहिए ताकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए। a माइनस बी का होल स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ -2ab है, +2ab होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता। अभी हमें b पता नहीं है कि b का वैल्यू कितना होगा। a का तो पता चल गया x होगा, है ना। 2ab का पता चल गया कि a प्लस बी इंटू एक्स होगा, लेकिन b का पता नहीं है, तो पता कर लेते हैं इधर। 2ab का वैल्यू है a प्लस बी इंटू एक्स। अब चूँकि a का वैल्यू है x और b का वैल्यू पता नहीं है, उसको फाइंड आउट करना है a प्लस बी इंटू एक्स। ए का वैल्यू हम कैसे कह रहे हैं x, क्योंकि हमने यहाँ इसको a माना है ना, तो a का वैल्यू इसलिए x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी प्रोडक्ट के रूप में, इधर ये भी प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई के रूप में कनेक्ट है दूसरे पद से। अब यहाँ बच गया b इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, 2 इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो b का वैल्यू निकल गया ना यहाँ। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अब x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, और यहाँ हम प्लस लिख के लिखेंगे a प्लस बी बाई 2, इसका और इसका होल स्क्वायर करेंगे ताकि ये a² माइनस 2ab प्लस b² के जैसा हो जाए। अब चूंकि ये पद तो यहाँ था नहीं, हमने एडवांस में लिखा है ये, तो इसको फिर बैलेंस करने के लिए हम लिख देते हैं a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और इसको माइनस में रख लेते हैं, प्लस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, बैलेंस भी हो गया। अब यहाँ बचा प्लस ab, तो यहाँ हम प्लस ab लिख देते हैं। अब चूंकि हम ये देख रहे हैं कि इसको प्रोग्राम हमने किया है पहले से ही a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप का, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। b का वैल्यू इतना है ना, कैपिटल B से शो कर रहे हैं उसको। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ कहीं।
यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और बाई में 4 होगा प्लस ए बी है, 4 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसा हो जाएगा और होल बाई हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab और बाई 4। अब चूँकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, है ना, और इसको हमें वर्ग के रूप में बनाना है क्योंकि हमारा उद्देश्य है इसको वेरिएबल का स्क्वायर करना और यहाँ कांस्टेंट का स्क्वायर करना। तो इसलिए हम यहाँ रूट भी दे देंगे और स्क्वायर भी दे देंगे, है ना। अभी ये एक्स स्क्वायर है और ये के स्क्वायर कह लीजिए या फिर कोई कांस्टेंट मान लीजिए, ये कोई कांस्टेंट के बराबर है। अब जो हमारा ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इसके इक्वल हो गया। अब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के रूप में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट। लिखेंगे इसलिए इंटीग्रल ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x जो है, अब वो हो जाएगा कितने के बराबर, 1/√x माइनस a प्लस बी बाई 2 होल पावर 2 माइनस रूट a प्लस बी होल पावर 2 माइनस प्लस 4ab बाई 4 होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x के बराबर। अब हम इसको t के रूप में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, है ना। तो लिखेंगे लेट, मान लीजिए कि x माइनस a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू टी है, और दोनों ही पक्षों का हम डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 1 होगा, और जब इसका डिफरेंशियल 1 हो जाएगा तो यहाँ dt बाई dx की वजह से यहाँ dx इधर चला आएगा और dx dt बराबर हो जाएगा, dx और dt बराबर हो जाएगा, जैसा कि हम करते आए हैं, है ना। अब इसको जो है इस डेटा और इस डेटा के आधार पे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा फिर से कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें इधर इरेज करना पड़ेगा, हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि कुछ स्पेस मिल जाए। और यहाँ लिखते हैं देन ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन को पहले हमने इस रूप में कन्वर्ट किया, फिर इस फंक्शन को हमने इस रूप में कन्वर्ट किया, अब इसको हम t के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे देन इंटीग्रल ऑफ 1/√x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी जो है विद रिस्पेक्ट टू x, ये अब कन्वर्ट हो जाएगा किस रूप में, इसको यूज करके t के रूप में, इसको और इसको यूज करके t के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/√t स्क्वायर माइनस, ये लिख लेते हैं जो कि कांस्टेंट है, रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बाई 4 और उस पे होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि dx और dt बराबर है तो यहाँ dx को dt में कन्वर्ट कर लेंगे। अब चूंकि हम ये जानते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होता है लॉग मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, इतना होता है। इसलिए इंटीग्रल ऑफ 1/√t स्क्वायर माइनस रूट a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab और होल बाई 4 होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो होगा लॉग मॉड x, तो x का वैल्यू यहाँ कितना है, t है, तो यहाँ लिख देंगे t प्लस रूट, यहाँ लिखेंगे रूट और यहाँ t लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो t स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर है तो a का वैल्यू, चूँकि यहाँ के लिए सारे कांस्टेंट को लिख लेंगे, सभी कांस्टेंट को, a प्लस बी होल पावर 2 प्लस 4ab होल बाई 4 और होल पावर 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू लॉग t को फिर रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, रिवर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो होगा x माइनस a प्लस बी होल बाई 2 और प्लस रूट t का जो वैल्यू होगा वो x माइनस a प्लस बी बाई 2 होगा, और ये वैल्यू जो है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू और t का जो वैल्यू है, जो यहाँ t का वैल्यू है वो दोनों ही वैल्यू मिलके इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। कैसे, हम यहाँ देख लेते हैं, वहाँ t स्क्वायर है ना, तो t स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा x माइनस a प्लस बी बाई 2 होल पावर 2। ठीक है, और उसके बाद से है माइनस
ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रूट से कैंसिल हो चुका है, केवल हमारे पास बचा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab और बाई 4, कितना बचा हुआ है। और हम ये जानते हैं कि ये वैल्यू जो है हमने पूर्ण वर्ग बनाते वक्त इसी को पूर्ण वर्ग बना के ये वैल्यू प्राप्त किया था, तो हम डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। और ये रूप किस रूप से आया है, इस रूप से आया है, तो हम चाहें तो इस रूप में सब्स्टिट्यूट कर ले, चाहे इस रूप में सब्स्टिट्यूट कर ले, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो अभी ये हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल गया इस जनरल कांस्टेंट के साथ, ठीक है। ये जो जनरल कांस्टेंट है उनके साथ, पिछली बार हमने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था वो कांस्टेंट के साथ किया था, है ना, पर्टिकुलर कांस्टेंट के साथ किया था, और ये जनरल कांस्टेंट है, ठीक है। इसका वैल्यू 1 है और 2 है, 1 और 2 रहेगा, लेकिन इसके जगह पे हम कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू रख के मतलब इस फॉर्मूले से हम चाहें तो चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको उतना मशक्कत करने की जरूरत नहीं है या उतना समय लेने की जरूरत नहीं है जितने समय में हमने इसको सब्स्टिट्यूशन या ये सारा मेथड जो प्राइमरी मेथड है उसको लागू करके या उसको फॉलो करके जो हमने सॉल्व किया था जितना समय लगा था, या इसी को अभी सॉल्व करने में जितना समय लगा है, अब ये सूत्र मिल जाने के बाद हम इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। फॉर्मूला हमारा इंटीग्रल ऑफ 1/√x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका जो इंटीग्रल वैल्यू है वो है log x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए बी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो इससे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए इसको, ठीक वैसे ही ये भी है इंटीग्रल ऑफ 1/√x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका वैल्यू इतने के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे log है तो log, x है तो x, मॉड में x है तो x, और a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 मतलब a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है 2 है, 2 1 कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ लिख देंगे 3/2, और प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो यहाँ लिख देंगे रूट एक्स स्क्वायर, उसके बाद से है a और b, a और प्लस b, a भी जोड़ दीजिए 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 माइनस में रखना है तो यहाँ रखिए -3 इंटू एक्स कर दीजिए, और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, a इंटू बी प्लस में करके रखना है, तो 2 1 जाए कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो देखा आपने चुटकियों में सॉल्व हो गया। अभी आप वीडियो रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं, जब हमने ये सॉल्व किया था तो कितनी लंबी प्रोसेस के बाद हमने सॉल्व किया था, और उसके बाद इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद जो हमने ये आंसर पाया था, हम इतनी छोटी सी प्रक्रिया के बाद ये हमें आंसर मिल जाता है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का जो फंक्शन है वो है 4x प्लस 1 होल बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इसका जो इंटीग्रल करना है वो x के रिस्पेक्ट में करना है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो कुछ इस प्रकार का फंक्शन है, ax प्लस बी होल बाई अंडर रूट px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, इस तरह का फंक्शन है। मतलब न्यूमरेटर में लीनियर पोलिनोमियल, डेनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट, है ना। रैखिक बहुपद है ये, और ये द्विघात बहुपद है, तो रैखिक बहुपद बटा द्विघात बहुपद, और जबकि द्विघात बहुपद जो है वो अंडर रूट में हो, मतलब कहने का मतलब स्क्वायर रूट में हो। तो इस तरह के जो फंक्शन है वो इंटीग्रेट करते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें दो तरह की कैटेगरियाँ होती हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी होता है उसमें जो डेनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होता है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, इसका जो डिफरेंशियल होता है x के रिस्पेक्ट में वो न्यूमरेटर में दिए हुए पॉलिनोमियल के इक्वल होता है। मतलब इसका आप अगर डिफरेंशियल फाइंड आउट करें दिए गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो इसका डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में इसके बराबर होता है। दूसरा जो कैटेगरी होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि डिफरेंशियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डेनोमिनेटर ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ न्यूमरेटर ऑफ दिस फंक्शन। मतलब अंश में जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कभी भी इसके डिफरेंशियल के बराबर नहीं होगा, हर के पॉलिनोमियल के। तो ये दो कैटेगरियाँ होती हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ अलग रूल फॉलो करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ अलग रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ जो दो फंक्शन है आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 23, ये दोनों ऐसे ही हैं। हालांकि एक और क्वेश्चन है लेकिन ये एग्जैक्ट एक जैसे हैं, मतलब एक पैटर्न पे हैं, इसलिए हम इसको रख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 23, ताकि हम ये एक ही वीडियो में कवर, एक जो कैटेगरी होगा वो एक वीडियो में, एक कैटेगरी होगा अगले किसी वीडियो में होगा, तो शायद मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसी वीडियो में इन दोनों को कवर कर लिया जाए। तो देखिए इनमें अंतर क्या है जो कि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2 2 4 होगा
और इंटू एक्स हो जाएगा। एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा और 3 का 0 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि इसका डिफरेंशियल जो है डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है ना, बिना रूट के हटा के केवल इसका डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल जो है वो न्यूमरेटर के बराबर है, तो वो इस कैटेगरी में आता है, फर्स्ट कैटेगरी में। और सेकंड जो कैटेगरी है उसमें हम इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करें अगर, तो कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। 2x⁴ का जो डिफरेंशियल होगा वो 2x होगा, 4x का डिफरेंशियल 4 होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये इसके इक्वल नहीं है। अगर हम कॉमन भी कर लें 2 तो x + 2 होगा, तो भी इसके इक्वल नहीं होगा। अब इसमें तीसरा सब कैटेगरी हम ये कह सकते हैं, ये लिया इसका जब आप डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल होगा उसका जब आप डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो वो एग्जैक्ट न्यूमरेटर के बराबर नहीं होगा, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल होगा उसके बराबर नहीं होगा, वो कुछ कांस्टेंट के साथ होगा, है ना। तो कांस्टेंट के साथ अगर होता है तो भी हम उसको फर्स्ट कैटेगरी की तरह ही सॉल्व करेंगे, मतलब फर्स्ट कैटेगरी में जो अभी हम नियम बताएंगे आपको, रूल बताएंगे जो हम आपको, उसी की तरह सॉल्व करेंगे इसको भी। इसीलिए हमने इसको थर्ड को सब कैटेगरी कहा, ठीक है। अगर कांस्टेंट इधर उधर है, कांस्टेंट में थोड़ी कमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट कॉमन कर लेंगे फिर, या मैंने कॉमन करने के बाद वो फंक्शन मिल जाए, फंक्शन का कुछ गुना, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम ये आप देख पा रहे हैं हम यहाँ जो है कैटेगरी के अनुसार इन दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो सॉल्व होगा वो बड़े सिंपली ढंग से सॉल्व हो जाएगा और ये थोड़ा सा लंबा होगा। तो आइए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये कैटेगरी आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे देखते ही पहचान जाएंगे। पहले डिफरेंशियल फाइंड आउट कीजिए डिनोमिनेटर का, फिर देखिए अगर न्यूमरेटर के बराबर है तो इस कैटेगरी में आएगा और इसकी तरह सॉल्व करेंगे जैसे इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर उसको भी देख लीजिएगा। ये 2 रूल्स हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 का जो फंक्शन है उसको सॉल्व करते हैं, उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। और मैंने बताया है कि ये अभी जो हमने बताया, जो 2 कैटेगरी बताया उसमें कैटेगरी नंबर फर्स्ट में आता है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 4x + 1 होल बाई √2x² + x - 3, इसका इंटीग्रल करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल है वो किसी एक वेरिएबल के बराबर है, किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर है। 2x² + x - 3 = t, एक वेरिएबल t है जिसके बराबर ये है। अब इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों साइड का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल इसका हो जाएगा 4x, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1, यहाँ प्लस है तो प्लस, इसका डिफरेंशियल 0 होगा, =dt/dx होगा। dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे जिसकी वजह से 4x + 1 × dx =dt। तो ये डेटा और ये डेटा, इन दोनों डेटा का यूज करेंगे हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करने के लिए। लिखेंगे देन तब इंटीग्रल ऑफ 4x + 1 होल बाई √2x² + x - 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो है इनको अप्लाई करने के बाद या इनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। अब वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 4x + 1 × dx का जो वैल्यू है वो dt के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा dt, यहाँ होगा 1 रूट, और इस पूरे का वैल्यू t के इक्वल है तो यहाँ हम t लिख लेंगे। अब हम ये जानते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/√t विद रिस्पेक्ट टू t = होता है 2√t और इंटीग्रल कांस्टेंट हो जाएगा c। t को वापस रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 2 × 2x² + x और -3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये सॉल्यूशन हो गया दिए गए फंक्शन का। कितनी आसानी से हो गया, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी होगी, हम उसको भी समझ लेते हैं। अगला जो फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 23 का जो फंक्शन है वो है 5x + 3 होल बाई √x² + 4x + 10 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका इंटीग्रल करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इसके बराबर डेरिवेटिव नहीं आता है, तो इसके लिए हम मानते हैं लेट 5x + 3 वो जो है इक्वल होगा a × डेरिवेटिव ऑफ x² + 4x + 10 और प्लस b, है ना। करने क्या वाले हैं हम यहाँ न्यूमरेटर को ऐसे टर्म में हम चेंज कर लेंगे कि इसके डेरिवेटिव के बराबर हो न्यूमरेटर। a × जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 4 और प्लस पहले से है b तो b लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2ax हो जाएगा प्लस 4a और प्लस हो जाएगा b। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों ही पक्षों का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं x है, यहाँ भी x है, x का गुणांक यहाँ 2a है और यहाँ x का गुणांक 5 है, तो यानी लिखेंगे 2a = 5 एंड ये कांस्टेंट है 4a + b, ये कांस्टेंट है तो लिखेंगे 4a + b
इज इक्वल टू, यहाँ कॉन्स्टेंट 3 है तो 3 लिख देंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करके और ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 5/2 और बी का वैल्यू हो जाएगा, जब ए का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 2 4, 5 2 10, इधर ट्रांसपोज करेंगे, जिसकी वजह से हो जाएगा यहाँ b इज इक्वल टू -7। अब ये दोनों ही जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ या फिर यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लेंगे तो ठीक रहेगा क्योंकि आपको फिर डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो अब जो आपका 5x + 3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 5/2 इंटू 2x + 4 प्लस -7। अब प्लस -7 ना लिख करके सीधे -7 लिख देंगे। यानी आप चाहें तो 5x + 3 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 5/2 इंटू 2x + 4 -7 में, है ना। तो ऐसा करने से क्या हुआ ये कि अब जो ये फंक्शन आपका है वो ऐसे फंक्शन के रूप में कन्वर्ट हो गया जो इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, प्रोसेस में यही हुआ। अब इसका कोई काम नहीं है, अब बस हमें काम है इसको इस रूप में सब्स्टिट्यूट कर लेना है। ठीक है, तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अभी हम यहाँ लिख देंगे बिकॉज 5x + 3 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2x + 4 -7। सो इंटीग्रल ऑफ 5x + 3 होल बाई अंडर रूट x² + 4x + 10 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब 5x + 3 को हम कन्वर्ट कर लेंगे 5/2 इंटू 2x + 4 -7 में, और होल बाई अंडर रूट x² + 4x + 10 के रूप में विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ ये फंक्शन इस फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर है और ये एक अलग टर्म है, तो ये टर्म बटा ये और ये टर्म बटा ये, मतलब यहाँ डेनोमिनेटर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अब इंटीग्रल ऑफ 5/2 इंटू 2x + 4 बाई रूट x² + 4x + 10 विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ 7 बाई रूट x² + 4x + 10 विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप समझ रहे होंगे, कुछ बहुत अनुमान लग गया होगा आपको कि अब ये जो है ये पार्ट सॉल्व होगा इसकी तरह, और ये पार्ट जो सॉल्व होगा वो पीछे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसकी तरह सॉल्व हो जाएगा या फिर इसकी तरह सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो सोचिए ये दोनों काफ़ी लंबा मेथड है, तो ये पार्ट सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन इस पार्ट को सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ लेट, मान लेते हैं कि इसको I1 के बराबर मान लेते हैं और इसको I2 के बराबर मान लेते हैं। तो I1 इज इक्वल टू लिख लेते हैं इंटीग्रल ऑफ 5/2 इंटू 2x + 4 होल बाई अंडर रूट x² + 4x + 10 विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आगे 5/2 चूँकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, हालांकि कनेक्ट मल्टीप्लाई के रूप में ही रहेगा। अब बच गया ये और ये, ठीक है, यानी कि 2x + 4 बाई x² + 4x + 10 विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन लागू करेंगे जैसा कि हम करते आए हैं। लिखेंगे अगेन लेट x² + 4x + 10 इज इक्वल टू t, और डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो x² का डेरिवेटिव 2x होगा, 4x का डेरिवेटिव 4 होगा और 10 का डेरिवेटिव 0 होगा, और इसका डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव dt/dx हो जाएगा। dx इधर ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इंटू dx हो जाएगा और यहाँ dt हो जाएगा। तो ये और ये डेटा हम यूज कर लेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। लिखेंगे देन I1 इज इक्वल टू, अब जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा 5/2 इंटू इसका और इसका प्रोडक्ट dt के बराबर होते हैं, dt लिख देंगे, 1 लिखेंगे यहाँ न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो, और यहाँ डिनोमिनेटर में √t लिख देंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 1/√t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल जो वैल्यू होता है वो होता है 2√t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 5 और t को रिवर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 4x + 10 के इक्वल, और यहाँ प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c लिख लेंगे। अब हमने I1 तो बड़ा आसानी से फाइंड आउट कर लिया, लेकिन I2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना बाकी है अभी, तो I2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ लिख लेंगे लेट I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 7 बाई x² + 4x + 10 विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिख लेते हैं। इसको I2 के इक्वल मान लेंगे और लिखेंगे सिंस x² + 4x + 10, अभी आप जानते हैं कि इसको
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर करके सॉल्व करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा इस टर्म को। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पहले 4 दे देंगे क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ -4 देना पड़ेगा फिर हमें इसको बैलेंस करने के लिए, और प्लस 10 है तो प्लस 10। आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 6 को हम चाहें तो रूट लगा के उस पर स्क्वायर भी दे सकते हैं। तो अब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का, ठीक है। अब इसको लिखेंगे देन तब I2 जो है अब वो इक्वल हो जाएगा, 7 को बाहर कर लेंगे यहाँ, 7 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/√x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू x। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लिखेंगे लेट, मान लीजिए कि x प्लस 2 का जो वैल्यू u मान लेते हैं और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा du/dx। अब चूंकि इसका डेरिवेटिव 0 होता है इसलिए यहाँ एक ही टर्म है। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो dx = du हो जाएगा। अब ये डेटा और ये डेटा हम यूज कर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। I2 को लिखेंगे I2 = 7 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/√, इसका वैल्यू u के बराबर है u स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू √6 है, √6 का स्क्वायर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू u हो जाएगा, क्योंकि यहाँ dx और du एक दूसरे के इक्वल हैं तो यहाँ du में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें जो वैल्यू प्राप्त होता है वो वैल्यू होता है log mod u, यहाँ u है तो u और प्लस √u स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ c2 कर देंगे क्योंकि यहाँ c1 है ना, यहाँ c1। अब यहाँ रिवर्स सब्स्टिट्यूशन भी हमें करना होगा, तो रिवर्स सब्स्टिट्यूशन में 7 log u का जो वैल्यू है वो x प्लस 2 के इक्वल है तो x प्लस 2 लिखेंगे, और फिर अंदर जो है u का वैल्यू x प्लस 2 है, चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी देना पड़ेगा, x प्लस 2 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर जो है रूट से स्क्वायर कट जाएगा 6 होगा, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो एक ही बार रिवर्स सब्स्टिट्यूट यहाँ कर लेते हैं, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब I1 और I2 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। हमें इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करना था x के रिस्पेक्ट में। ये फंक्शन पहले इस फंक्शन में बदला, फिर इस फंक्शन में बदल गया, और इन दोनों को हमने I1 और I2 माना था। तो अभी हम यहाँ लिख सकते हैं इसको समीकरण 1 मान करके, और इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था कितना, 5√x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और इंटीग्रल कांस्टेंट c1 है तो c1 और c2 एक ही बार c लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। इसका वैल्यू इसको हमने I2 के इक्वल माना था। I2 को सॉल्व करते हुए हमें कितना मिल गया, 7 log mod x प्लस 2 प्लस √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c लिख देंगे एक ही बार यहाँ 10 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये वैल्यू हुआ, इंटीग्रल वैल्यू हुआ दिए गए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में। तो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा प्रक्रिया ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा लंबा है, और मुझे लगता है कि अब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने तरह के क्वेश्चन हैं, लगभग ये 2 क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद, लास्ट वाले जो 2 16 और क्वेश्चन नंबर 23 जो था, जिसको अभी हमने सॉल्व किया 23 था, इसके पहले 16 जो सॉल्व किया, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के बाद अब इस एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व ना हो पाए। तो बाकी क्वेश्चन हम टास्क के रूप में देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।